HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी में होता है महत्तम समावर्तक। मैं आज आपको HCF के बारे में फुल जानकारी दूंगा। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 36 और 16 का HCF बताओ। 36 और 16 का HCF किस तरह से निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, 36 के फैक्टर अलग करने और 16 के फैक्टर आपको अलग करने। 36 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 को 18 को डिवाइड करना है, 2 नाम 18। फिर आपका 9 क्या एक विषम संख्या है, फिर इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब मैंने 36 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। अब इसी तरह से आपको 16 को डिवाइड करना है। तो 16 आपका एक सम संख्या है, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब सम संख्या आती है तो सबसे पहले हम उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग जब हम 16 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब 8 में किस संख्या का भाग देंगे, तो 8 सम या विषम है। आपकी 8 सम संख्या है, इसलिए सम संख्या में हम सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा 2 भाग 8 में, 4 बार। अब 4 जो आपकी संख्या वो क्या सम या विषम है, आपकी सम, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 भी आपकी सम है तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। 36 और 16 को मैंने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। अब 36 के फैक्टर लिख लो। 36 के जो फैक्टर हैं वो कितने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप 16 के फैक्टर लिख लो। 16 के जो फैक्टर हैं वो कितने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इनका जो HCF होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, 36 और 16 में जो फैक्टर इनके मिल रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। HCF इस 36 में यहाँ 2 मिल रहा है, इसमें आपका 16 में 2 मिल रहा है, 2 गुणा। अब इसमें जो अगला मिलेगा, जो इसका नेक्स्ट मिलेगा वो भी गुणा करके लिखना है। 2 इसमें मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, तो आपका 2। अब 36 में 3 है आपका, 16 में 3 नहीं है, तो 3 आपका नहीं मिलेगा, यहाँ 3 नहीं मिलेगा। 36 में 3 है, 16 में 3 नहीं है, नहीं मिलेगा। 16 में 2 है, 36 में 2 नहीं है, नहीं मिलेगा। 16 में आपका 2 दे रखा है, 36 में 2 नहीं है, नहीं मिलेगा। तो जो मिल रहे हैं, इसके जो मिल रहे हैं वही फैक्टर आपके क्या होते हैं, HCF होते हैं। तो 2 का गुणा 2 में कर दो, कितना होगा, 4। तो आंसर इसका क्या होगा, 4। तो 36 और 16 का जो HCF होगा वो कितना होगा आपका, 4 होगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो। जैसे मैं आपका सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ 90, और उसमें दे दिया मैंने आपको 55। 90 और 55 का आपको क्या बताना है, HCF बताना है। क्या बताना है, 90 और 55 का आपको क्या बताना है, HCF बताना है। तो मैंने आपको बताया कि HCF करते हैं जब, तो HCF में क्या करते हैं, जितनी भी संख्या होती है उनके अलग अलग फैक्टर करते हैं। तो हमको क्या करना है, आपको इसमें 90 के फैक्टर अलग करने, 55 के फैक्टर आपको इसमें अलग करने। तो 90 के जो फैक्टर करेंगे, तो 90 आपका क्या है, सम या विषम। तो 90 आपका सम संख्या है। तो जब सम संख्या आती है तो मैंने आपको बताया कितने से डिवाइड करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब विषम संख्या आती है तो हम कितने से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 3 से। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमको कितने से करना है, 5 से। 5 से डिवाइड नहीं होता तो 7 से। 7 से डिवाइड नहीं होता तो 11 से। 11 से डिवाइड नहीं होता 13 से। 13 से डिवाइड नहीं होता तो 17 से। 17 से डिवाइड नहीं होता तो 19 से। इस तरह से हम विषम संख्या करते हैं। अगर आपकी संख्या सम आती है, अगर आपकी संख्या सम आती है तो आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 2 से, जब संख्या आपकी सम आएगी। अगर संख्या विषम आती है तो सबसे पहले आपको कितने से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड नहीं होता है तो आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको 7 से। 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको 11 से। 11 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको 13 से। 13 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आपका 17 से, 19 से, 31 से। इस तरह से आप डिवाइड करते जाते हैं। डिवाइड आपको उन्हीं संख्याओं से करना है जो आपकी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ 1 से भाग जाता है और अपने आप से भाग जाता है। जैसे आपकी जो 90 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो उसमें हम सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग आपको 9 में देना है। तो 2 का भाग जब 9 में करेंगे तो कितनी बार, 2 चौक 8। बचे कितने, आपका 1 बचा। 1 आप इसको 10 बना देगा, 2 पंजे 10। 2 का भाग जब हमने 90 में दिया तो कितनी हो गया, 45 बार। अब आपकी जो 45 है वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या में सबसे पहले किस संख्या का भाग देते हैं, 3 का।
तो 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। इसी तरह से यहाँ विषम संख्या, तो इसी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 एकम, अब ये संख्या 11 एकम 11। 90 के जो फैक्टर वहाँ लिख लो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 55 के जो फैक्टर हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं 5 गुणा 11। 90 के फैक्टर हमने लिख लिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 55 के फैक्टर लिख लिए हमने यहाँ 5 गुणा 11। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, 90 और 55 का एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा होगा। 90 और 55 में जो फैक्टर मिल रहा है वो आपका इनका एचसीएफ होगा। तो इसका 5 मिल रहा है और 90 का भी 5 मिल रहा है, तो एलसीएम कितना होगा, इसका जो आंसर है एचसीएफ वो कितना होगा, 5 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको संख्या दे दी मैंने 70, एक संख्या दे दी मैंने आपको 75 और एक संख्या दे दी मैंने आपको यहाँ 115, 105। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको कितनी भी संख्या दे रखी, अगर उनका एचसीएफ आप निकालना चाहते हैं तो सबका आप अलग अलग फैक्टर कर लो। जितनी भी संख्या है उनके पहले सबसे पहले उनके फैक्टर करो। तो मैं आपको 70 के फैक्टर करूँगा, फिर उसके बाद 75 के फैक्टर करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको 105 के फैक्टर करके दिखाऊंगा। 70, 75, उसके बाद इनके फैक्टर जब हम करेंगे तो आपको इसमें क्या करना है, पहले 70 में जब हम भाग देंगे तो 70 को ये देखना है कि ये सम है या विषम है। तो 70 आपकी एक सम संख्या है, तो हम इसमें 2 का भाग करेंगे, तो 2 का भाग 7 में करेंगे, तो 2 तिया 6, बचा 1, ये हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब 35 एक विषम संख्या है, तो हम इसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। 2 के हम 70 के हमने फैक्टर करी, अब हम करते हैं 75 के फैक्टर। तो 75 आपकी विषम संख्या है। तो जब आपकी 75 विषम संख्या, तो मैंने आपको बताया कि जब भी विषम संख्या आती है तो पहले हम कितने से भाग देते हैं, पहले हम 3 से भाग देंगे। तो 3 का भाग हम किस में देंगे, 7 में, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। अब 25 विषम संख्या, तो हम इसमें 5 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 25, 5 एकम 5। तो आपके 75 के फैक्टर हो गए। फैक्टर आपको जब तक करने जब तक आपका डिवाइड करने पर 1 नहीं आ जाए। अब आपको 105 के फैक्टर करने, तो 105 आपकी क्या, एक विषम संख्या। जब विषम संख्या आती है तो हम उसमें कितने का डिवाइड करते हैं, 3 का। तो 3 का डिवाइड आपको डायरेक्ट 10 में करना है, 3 तिया 9, बचे 1, बचा आपका 1, 3 पंजे 15। फिर आपको 5 से डिवाइड करना, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपके 70 के फैक्टर हो गए, 75 के हो गए, आपके 105 के हो गए। तो जो 70 के जो फैक्टर हैं उनको लिख लो 2 गुणा 5 गुणा 7। 75 के जो फैक्टर उनको लिख लो 3 गुणा 5 गुणा 5। आप 105 के फैक्टर लिख लो 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इनका जो एचसीएफ होगा, तो तीनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। 3 आपका 75 और 105 में, पर आपका 70 में नहीं है, तो 3 आपका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई भी एचसीएफ नहीं है। 5 आपका 105 में, 5 आपका 75 में, 5 आपका किस में, 70 में, तो 5। 7 आपका 105 में पर 75 में नहीं है, तो 7 भी आपका कोई एचसीएफ नहीं है। 2 भी आपका कोई एचसीएफ नहीं है, तो एचसीएफ सिर्फ इनका क्या होगा, 5 इनका एचसीएफ। तो मैंने आपको 2 का बता दिया, 3 का बता दिया। अब हम आपको एक क्वेश्चन 4 संख्याओं का एचसीएफ निकालना बताएं, किस तरह से हम 4 संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं आपको आज 4 संख्याओं का एचसीएफ के बारे में अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें एक संख्या आपकी 75 है, एक आपकी 90, एक इसमें आपकी 60 है, एक इसमें आपकी 45 है। 75, 90, 60 और 45, इन संख्याओं का हम आपको क्या बताएंगे, एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, एचसीएफ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें 75 के फैक्टर करने, उसके बाद 90 के फैक्टर करने, उसके बाद आपको 45 के फैक्टर करने, उसके बाद आपको 60 के फैक्टर करने। कैसे भी कर लो, चाहे 60 के पहले कर लो, चाहे 45 के बाद में कर लो। तो सबसे पहले हम 75 के जब फैक्टर करेंगे, उसके बाद 90 के फैक्टर करेंगे, उसके बाद 45 के फैक्टर करेंगे, उसके बाद 60 के फैक्टर करेंगे। तो आपको पता है 75 एक विषम संख्या, तो सबसे पहले हम कितने से डिवाइड करते हैं, इसमें हम कितने से भाग देंगे, 3 से। तो 3 का भाग जब हम 7 में करेंगे, तो 3 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। अब भी विषम संख्या, तो हम 5 से भाग देंगे, 5 25 और 5 एकम 5। 75 के पूरे फैक्टर हो गए। उसके बाद करते हैं 90 के फैक्टर।
तो 90 आपकी विषम सम संख्या है, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 चौक 8, बचा 1, 2 पंजे 10। 45 आपकी विषम संख्या, तो हम इसमें कितने से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो 3 का जब भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, उसके बाद 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। इस तरह से आपको यहाँ फैक्टर करने। उसके बाद 45 के जब फैक्टर करेंगे, जैसे इसमें किए थे फैक्टर ऐसे ही उसमें कर लो। तो 45 आपका क्या एक विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या आती है तो हम आपको बताएं तो उसमें 3 का भाग देते हैं। तो 3 का जब भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर उसके बाद विषम संख्या, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। हमने आपको 45 के ही फैक्टर बता दिए। अब उसके बाद हम करेंगे 60 के फैक्टर। तो जब हम 60 के फैक्टर करेंगे, तो 60 एक आपकी क्या एक सम संख्या है। तो इसमें जब हम 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग 6 में देंगे, तो 2 का भाग 6 में कितनी हो जाएगा, 3 बार। पूरा भाग चलेगा 2 का 6 में। अब उसके बाद हम करेंगे 2 का भाग 0 में, 0 के 0। अब भी 30 आपकी एक सम संख्या है, 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो ये भी संख्या आपकी पूरी तरह से फैक्टर हो गई। 75 के फैक्टर हो गए, 90 को हो गए, 45 को हो गए, 60 को हो गए। अब इन फैक्टरों को आपको लिखना है। जैसे 75 के जो फैक्टर हैं उनको लिख लो, 90 के फैक्टर लिख लो, 45 के फैक्टर लिख लो, और उसके बाद 60 के फैक्टर लिख। इन सभी के जो फैक्टर हैं उनको लिख लो। 75 के फैक्टर हैं 3 गुणा 5 गुणा 5। 90 के फैक्टर हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 45 के फैक्टर हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। 60 के फैक्टर हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये आप 75, 90, 45, 60 सभी के फैक्टर हैं। और इनका जो HCF होगा, क्या होगा, HCF। तो इसमें क्या मिल रहा है, 75, 90, 45 में क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें। तो सबसे पहले इसका 3, इसमें 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5, तो गुणा 5। तो इनका जो HCF है वो क्या है, वो आपका 15 HCF है। कितना HCF है, 15 है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का HCF निकालते हैं। मैंने आपको 2 संख्याओं को बता दी, 3 संख्याओं को बता दी, 4 संख्याओं को बता दिया। और भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं अब आपको 5 संख्याओं का LCM बताऊँ, किस तरह से आप 5 संख्याओं के LCM को कर सकते हो। जैसे 36, 45, 54, 63, 72। आपका 36, 45, 54, 63, 72। तो सबसे पहले आपको इस जगह 36 का फैक्टर करने, किसके फैक्टर करने, 36 के। तो 36 आपकी एक सम संख्या है। तो सम संख्या में हम सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग हम किस में देंगे, 3 में। 2 एकम 2, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद 18 एक सम संख्या है, तो फिर दोबारा हम 2 का भाग करेंगे, 2 नाम 18। अब 9 जो आई है, 9 क्या है, समय या विषम है। आपकी 9 एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या थी तो हम उसमें 3 का भाग देते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो मैंने 36 के यहाँ कम्प्लीटली फैक्टर कर दी। उसके बाद हम करते हैं 45 के फैक्टर। तो 45 के जब फैक्टर कर दे तो 45 आपकी संख्या विषम है। तो संख्या जब विषम होती है तो हम उसमें 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब भी विषम है तो 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15। अब भी विषम है तो डायरेक्ट 5 के बाद देंगे, 5 एकम 5, क्योंकि 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा। क्योंकि भाग हम उस संख्या का देते हैं जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। उसके बाद हम 54 के फैक्टर करते हैं। तो 54 के जो फैक्टर होते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। संख्या आपकी विषम है तो आपको 3 से डिवाइड करना, 3 नाम 27। अब भी विषम है, 3 से डिवाइड 3 तिया 9। अब भी विषम है, 3 से डिवाइड 3 एकम 3। इसी तरह से आपको 63 के फैक्टर करने। तो 63 भी आपकी क्या एक विषम संख्या है। तो 3 से डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर भी आपकी यहाँ भी विषम संख्या है तो आपको 3 से डिवाइड करना, 3 सत्ते 21। उसके बाद 7 एकम 7। उसके बाद हम 72 के जब फैक्टर करते हैं तो 72 के जब फैक्टर करेंगे, 72 आपकी क्या है सम संख्या है। तो सम संख्या के जब फैक्टर करना है तो आपको 2 से भाग करना है। तो 2 का भाग करेंगे, 7 में 2 तिया 6, बचा 1, 2 छिक्के 12। 36 आपकी एक सम संख्या, तो आपको 2 से भाग करना है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 18 भी आपकी सम संख्या, तो 2 का भाग करेंगे, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस तरह से हमने चारों संख्याओं को फैक्टर कर लिया। अब चारों संख्याओं के फैक्टर को आपको लिख लो। जैसे 36 के फैक्टर लिखने हैं आपको पहले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 45 के फैक्टर आपको लिखने, 45 के जो फैक्टर हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। 54 के जो फैक्टर उनको लिख लो,
2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 63 के फैक्टर लिख लो। 63 के फैक्टर हैं 3 गुणा 3 गुणा 7। उसके बाद 72 के फैक्टर लिख लो। 72 के फैक्टर हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। मैंने सभी के यहाँ फैक्टर लिख ली। अब उन फैक्टरों को लिखने के बाद आपको क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 36, 45, 54, 63 और क्या है आपका 72, इन पाँचों में जो मिल रहा है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो आपका 45 में 2 कहीं नहीं है, तो 2 किसी का भी आपका HCF नहीं है, 2 किसी का HCF नहीं है। उसके बाद 2 किसी का भी HCF नहीं है, क्योंकि 45 में जब 2 नहीं है तो 2 किसी का HCF नहीं होता है। उसके बाद 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, 3 63 में मिल रहा है और 3 आपका 72 में, तो 3 गुणा। उसके बाद 3 आपका 36 में, 3 आपका 45 में, 3 आपका 54 में, 3 आपका 63 में और 3 आपका 72 में, गुणा 3। उसके बाद 5 45 में और किसी में नहीं, 45 फैक्टर नहीं है। 3 54 में आए कोई 54 नहीं, यही फैक्टर नहीं, 7 किसी में नहीं है, तो फैक्टर आपका जो होगा HCF क्या है, HCF इन सब का नो HCF है। तो इसी तरह से मैंने आपको HCF पूरा बता दिया, LCM भी मैंने आपको पूरा बता दिया। HCF और LCM आपके पूरे कंप्लीट। इसके बाद हम आपको भिन्न कराएंगे जो फ्रैक्शन होती हैं।